हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारा होगा पार्ट नंबर 5। इससे पहले हमने 4 पार्ट कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हमारा 31 क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 31 क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या क्या है। अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड मार्बल। ठीक है, ये कह रहा एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है। अब कह रहा अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब उस बैग में से रेंडमली एक के बाद एक क्या किया जाता है, निकाली जाती है मार्बल। ठीक है, मार्बल जो हमारा निकाला जाता है। तो पूछता है कि जो लाल रंग का जो मार्बल है उसके कितने चांसेस हैं आने के। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो देखिए, जैसे कि मेरे पास मैं मानता हूँ क्या है, रेड मार्बल कितना है मेरे पास। अगर मैं बात करूँ रेड मार्बल की, रेड मार्बल कितना मेरे पास, रेड मार्बल है 3, ठीक है। ब्लू मार्बल कितना है मेरे पास 2, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टोटल मार्बल की, TM लिखता हूँ, आप अपने उसमें पूरा लिखना। टोटल मार्बल मतलब 3 प्लस में 2 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। अब पूछ रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल की। तो ये क्या हो जाएगा, रेड हमारे पास कितना है 3 और टोटल मार्बल था कितना हमारे पास 5। तो 3/5 में मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, C, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्या कह रहा, बिना कैलकुलेशन करे हुए हमने क्या बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो चलो मैं सबसे पहले बता देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर पता करने का तरीका क्या होता है। देखो, अगर देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, अगर नंबर के लास्ट में, जैसे देखो लास्ट मतलब देखो 15 21 है, तो 21 के लास्ट में 1 आ रहा। तो अगर देखो, अगर नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आए, अगर 2 3 7 8 आए तो वह परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, साफ सीधी बात है। अगर 2 3 7 8 आता है लास्ट में तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर देखना, बी में देखना लास्ट में 7 आ रहा, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं। और इसमें देखना लास्ट में 8 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट में 3 आ रहा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 3 7 8 कहीं भी आ जाए लास्ट में तो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखना ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सॉरी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखना 32 वाले क्वेश्चन में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हमारा आ जाएगा 15 21, ठीक है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये देखो 2 3 7 8 आएगा, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। 33 क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान से देखना। अब देखो मैं बताता हूँ, अगर मैं बात करूँ, देखो इनमें से ABCD दे रखा, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब 2400, जो 2400 होता है ये कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी नहीं होता, आप देख लेना, कभी भी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। अब बात करते हैं 24, देखो अब हमारे पास क्या है 2401, ये किसका परफेक्ट होता है, इस परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये हमारा होता है 49 का, जब आप स्क्वायर करोगे तो 2401 आएगा। अब 2500 का तो सबको पता है, जब हम क्या करेंगे 50 का स्क्वायर कर देंगे हमारे पास 2500 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से पूछा था कि कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 2400 क्या है हमारा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे A, ठीक है ना। ये सही से निशान लगाना इस पर, क्योंकि D में A दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A है, ये आ जाएगा। अब बढ़ते हैं देखो 34 क्वेश्चन पे। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 क्वेश्चन में क्या है, इन द इंटरवल 35 से 45 के बीच में, कह रहा एक इंटरवल है 35 से क्या दे रखा है हमारे पास 45,
ठीक है। अब 45 पूछ रहा है क्या होता है। अब देखो इस चीज़ को ध्यान से समझ लो, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ एक मिनट, यहाँ क्या आएगा देखना ध्यान से। अगर मैं बात करूँ, देखना 35 से 45 दे रखा है ना। अब ये देखना 45 जो होता है ना, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट्स, ठीक है, लिमिट बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं अपर लिमिट्स, ठीक है। और उसके बाद देखना ये जो हमारा इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। 35 को, इस चीज़ को ध्यान रखना, 35 क्या है लोअर लिमिट और 45 क्या है अपर लिमिट। तो देखो इसमें क्या पूछा है, 45 क्या है, तो 45 हमारा क्या है, एक अपर लिमिट है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 45 हमारा क्या आ जाएगा, एक अपर लिमिट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर। कह रहा 18 के स्क्वायर पे और 19 के स्क्वायर के बीच में कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो आते हैं, ठीक है। जो नेचुरल नंबर कौन से इतने जो हमारा 18 के स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच में आते हैं, ठीक है। तो देखो इसको समझने का तरीका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से समझूंगा इसको। देखना अगर हम बात करें इसकी, देखना अगर हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की 18 का स्क्वायर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा 324। 19 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है हमारे पास 361, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो अब यहाँ मैं बता देता हूँ आपको नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। देखो नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं, ऐसे मैं बता देता हूँ, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू चलते रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब देखो 18 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 324, 19 का स्क्वायर आ गया मेरा 361। अब देखो बात करें 324 के बाद, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, 324 के बाद हमारा अगला नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 325। इसके बाद 326 अगला नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। अब रही बात देखो इसकी 361, इससे पहले हमारे देखो दो नेचुरल नंबर कौन से होंगे, एक 359, एक हमारा कौन सा होगा 360, ठीक है। 361 से पहले की बात पूछ रहा हूँ मैं, 359 होगा, एक 360 होगा। तो अगर देखो मैं इसको सही से लिखता हूँ, देखना इसको, ठीक है ना, 359 और 360, ठीक है, दो नेचुरल नंबर होंगे जो 361 से पहले होंगे। अब बढ़ते हैं अपने, देखना इसकी आगे, ये बात आपको समझ आ गई हो। अब देखो इसको हम लिखने का तरीका क्या है। अब देखना एक आया था हमारा 324 के बाद नेचुरल नंबर क्या था, 324 के बाद हमारा नेचुरल नंबर क्या था 325, ठीक है, 326 अप टू ऐसे ऐसे करके हमारा क्या था 359 था और 360 था, ठीक है। मतलब 361 से पहले और 324 के बाद वाले ये नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखना ये हमारा जो होता है फर्स्ट टर्म होती है, इसको ए बोलते हैं, ठीक है ना, इसको ए बोलते हैं। ये देखना ये जो हमारा 360 है इसको क्या बोलते हैं, टी एन बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, टी एन क्या है हमारे पास 360 है, ए क्या है हमारे पास 325 है। अगर यहाँ से मैं डी निकालता हूँ, देखना डी कैसे निकलता है, A2 में से A1 माइनस कर दो। अब A2 मेरे पास क्या है 326, 326 में से क्या करूँगा मैं 325 माइनस करूँगा, तो D बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, एक तो A आ गया मेरे पास 325 और इसके TN है जो लास्ट टर्म बोलते हैं इसको, TN हमारे पास 360 है और D है हमारे पास 1। अब इसको मैं देखना आगे बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखना अब देखो यहाँ पे क्या आ गया था मेरा, सही से लिखता हूँ। देखो अब इसको देखना, A था हमारे पास कितना था, A हमारे पास A था 325, ठीक है, और D था 1 और उसके बाद TN क्या था मेरे पास 360, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास TN, दोबारा लिखता हूँ मैं, फॉर्मूला कौन सा होता है ये इंपॉर्टेंट है, TN बराबर में क्या होता है A प्लस में n-1 ब्रैकेट बंद उसके बाद D, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, इसको नोट डाउन कर लेना आप। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट करने वाले हैं। देखना
Tn की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 360, ए है मेरे पास कितना 325, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस है n-1 हमें पता नहीं है, डी हमें पता है 1। देखना 360 माइनस क्या आ जाएगा 325, ठीक है। इधर क्या बच जाएगा हमारा n-1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा n-1 ही आ जाएगा। अब देखो 360 में से 325 माइनस करो, मेरे पास कितना आएगा निकल के 35। तो 35 बराबर हो जाएगा हमारा इक्वल टू के n-1 के। तो देखना n बराबर कितना आ जाएगा 35 में माइनस का 1 था तो एक यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 36। देखना ये हमारा आ गया 36 नेचुरल नंबर ऐसे होंगे जो हमारे क्या कहते हैं लाई करेंगे किसके 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप एक बार सही से देख लेना, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये कह रहा व्हाट विल बी द नंबर जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ 4000। कह रहा 4000 के नहीं, हाँ ठीक है, 4000 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर हम 4000 है, ठीक है, कह रहा है इसका स्क्वायर करना है। अगर मैं क्या करता हूँ 4000 इसका स्क्वायर करूँगा, सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा मेरे पास। देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, उसके बाद देखना 3 जीरो है तो अगर 2 बार इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 डबल करूँगा तो हमारे पास 6 जीरोज आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। देखो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई मेरे पास 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा बी। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल था। 4000 का हमें स्क्वायर करना था, 4000 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 आएगा। 16 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 6 जीरोज और आ जाएंगी। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कह रहा व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ द ट्रिपल ऑफ एम। कह रहा एम का अगर एम है, मान लो मेरे पास एम गिवन है, उसको अगर ट्रिपल करने के बाद उसका हम क्या करते हैं क्यूब, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। देखना इस चीज़ का बहुत सिंपल है, देखना ये रहा मेरे पास। अगर मैं बात करूं एम गिवन है, ठीक है, मान लो एम दिया हुआ है, अगर एम का मैं क्या कर दूं 3 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा 3m, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करा 3m का क्या करना है क्यूब करना है, ठीक है। 3m का अगर आप क्यूब करोगे, देखना 3m का क्यूब करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3m का क्यूब, मतलब देखना 3m मल्टीप्लाई में 3m मल्टीप्लाई में 3m। देखना 3 जो है 3 टाइम्स है तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब देखना m 3 बार ही है तो 27m का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर नंबर आ गया हमारे पास बी, जो हमारा क्या हो जाएगा 27m क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अ नेचुरल नंबर इज सेट टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ़ इट इज़ द क्यूब ऑफ सम। देखो ये क्या करा, अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, अगर उसका हम क्या करते हैं क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखना इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं ना तो हमें नेचुरल नंबर का ही रिजल्ट देता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, वो हमें क्या देगा नेचुरल नंबर का ही रिजल्ट देगा। अब देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखना बात करते हैं, मान लो मेरे पास क्या है नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, देखना यही बता देता हूँ इसके आगे। नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, मतलब ऐसे कॉन्टीन्यूस जो हमारी गिनती होती है, जो चलते मतलब काउंटिंग जो होती है वो रेगुलर चलती रहती है। 1 से स्टार्ट होगी, उसका पता नहीं है कहाँ जाके ख़त्म हो, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब कह रहा है किसी भी नेचुरल नंबर का क्या करना है हमें क्यूब करना है। तो ये पूछ रहा अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखना सिंपल सा है, अगर मैं मानता हूँ आपके सामने, देखना अगर मैं 1 का क्यूब करूँगा तो देखो हमें 1 ही मिला, नेचुरल नंबर आ गया। अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ मुझे क्या मिलेगा 2 2 जा 4 8, देखो ये भी नेचुरल नंबर आ गया। अगर मैं क्या करता हूँ 4 का क्यूब करता हूँ तो ये आ गया 16। देखो ये काउंटिंग में रेगुलर आते रहते हैं ना, तो किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम क्या करेंगे परफेक्ट क्यूब करेंगे या क्यूब करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या देगा, नेचुरल नंबर ही देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखना ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ब्रैकेट ऑफ 1728, ठीक है।
1728 का 1/पावर में 1/3 दे रखा है, इक्वल टू में क्या है 2x प्लस में 2 है, ठीक है ना। 2x प्लस में क्या है 2 है, ठीक है। अब देखो 1728 1/3, इसका मतलब क्या है, देखो अगर किसी नंबर के ऊपर 1/3 लिखा हुआ है इसका मतलब हमने क्या करना है, इसका क्यूब करना है। अगर 1/2 लिखा होता तो इसका मतलब क्या था, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। देखो अगर मैं बात करता हूँ 39 क्वेश्चन नंबर की 70 लिख लेते, देखना इसका मतलब क्या है 1728 का हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है। ये बराबर में किसके हमारे 2x प्लस में 2, देखना इसका आप निकाल लेना क्यूब। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, इसका निकाल के क्या आएगा, मेरे पास 12 आता है, ये हमारा बराबर किसके है 2x प्लस 2 के। तो 12 2 उधर प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, इधर बच गया मेरा 2x। तो 12 में से 2 गया 10 आ गया, तो 2x बराबर इतना आ गया। तो x बराबर क्या आ गया 5, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 5 आ गया निकल के। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर गिवन इन द असाइनमेंट टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है। द ग्रुप कलेक्ट 625 लीव्स, उसके बाद रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लीव्स कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की। ये क्या होता है हमारे पास, देखो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है मेरे पास, जब मान लो मेरे पास कोई ए नंबर गिवन है, उसके ऊपर हम पावर लगा देते हैं, कोई ए की पावर एम में लिख देंगे, तो उसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जो क्लास में स्टूडेंट थे उनको हर एक असाइनमेंट दिया जाता है कि लीव्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की लीव्स है, तो ग्रुप में जो कलेक्ट हुई टोटल लीव्स 625 है। अगर मेरे पास 625 लीव्स कलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देखो 625 कैसे लिख सकते हैं, 625 मतलब 5 5 25 25 125 125 625। देखो 5 5 जा 25 25 जा 125 125 जा 625, ठीक है। तो मतलब 5 हमने कितनी बार लिखा 4। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब कि a/m की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो a क्या है मेरे पास 5 है, और पावर क्या आ जाएगी मेरे पास, कितनी बार गुणा करना है 4 बार। इसका मतलब हमारे पास निकल के क्या आ गया 5 की पावर 4 क्या हो गया हमारे पास, इसका आंसर हो गया, और आंसर नंबर डी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया डी, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान, मतलब 625 टाइप्स ऑफ लीव्स हमारे पास कलेक्टिव, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 41। देखना 41 क्वेश्चन हमारे पास है। 41 क्वेश्चन में क्या करना है हमने, देखना 41 क्वेश्चन में a की पावर -m इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब होता है किसी चीज़ का रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स mi लिखूँगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मीन्स टू रेसिप्रोकल द एनी नंबर, रेसिप्रोकल द एनी नंबर। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है ए का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा 1/a, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इस एक चीज़ मैं और बताऊंगा यहाँ पे, जैसे a की पावर -m लिखा हुआ, ठीक है। अब देखना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या था हमारे पास, किसी चीज़ का रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, देखो अगर मैं बात करूँ, देखो ये जो हमारे पास गिवन है, गिवन नंबर क्या है मेरे पास a की पावर -m, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसका देखो रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है 1/में a की पावर -m, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 1/में। अब a की पावर -m को अगर पॉजिटिव बनाना है तो इसको 1/में a की पावर m लिख दो। अब जब ये देखो थर्ड वाली टर्म कहाँ चली जाती है मेरी, फर्स्ट वाली टर्म के पास। मतलब कि अगर मैं बात करूँ यहाँ देखो 1 मल्टीप्लाई में a की पावर m आ गया, ये मेरे पास रिजल्ट कितना निकल के आ जाएगा a की पावर m। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आ गया।
ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जैसे ए की पावर m लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा और इसको बताता हूँ। देखो जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास क्या लिखा है, अगर मैं बात करूँ, देखो अगर मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर -1। अब इसको देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लिखने का मतलब इसका देखो रेसिप्रोकल भी हो। अगर इसको देखो पॉजिटिव बनाना है, सबसे पहले पॉजिटिव बनाना सीखो। 1 लिखो ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। अगर नीचे से ऊपर जाएगा फिर 2 की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का अगर देखो इन्वर्स पूछा हुआ तो इसको देखो उल्टा कर देंगे। इन्वर्स मतलब 1/a होता है किसी नंबर का, तो मेरे पास नंबर क्या था 1, ए कितना था मेरे पास 1/2, थर्ड वाली टर्म ऊपर चली गई, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया है कैसे सोल्व करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 42। एवेल्यूएट द -9 का क्यूब है, ठीक है, -9 का क्यूब है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। -9 का क्यूब, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा देखना, -9 का क्यूब है। अगर -9 का क्यूब है, देखना -9 का क्यूब, इसका मतलब क्या है -9 मल्टीप्लाई में -9 मल्टीप्लाई में -9, ठीक है, यही है। अब देखो माइनस माइनस 2 बार आती है, प्लस में हो जाएगा, मतलब 81 मेरा प्लस में आ गया, फिर मल्टीप्लाई में -9 ये बचा था। अब जब इसको आप करेंगे तो देखो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 729 मेरा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5m डिवाइड 5 की पावर -3 है इक्वल टू 5 की पावर 5, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये मेरे पास क्या है, गिवन है। अब देखना इस चीज़ को कैसे सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। देखो 43 नंबर क्वेश्चन, देखो ये मेरे पास क्या गिवन है, मैं इसको एक बारी लिख लेता हूँ। 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। देखो डिवाइड का मतलब क्या है, 5 की पावर m बटे में 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको ना। अब ध्यान से देखना, कोई चीज़ अगर नीचे प्लस में है, मतलब ये अगर मेरे पास प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस में, ठीक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी मेरे पास माइनस में, ठीक है। तो मतलब 5 की पावर m मल्टीप्लाई में अगर ये ऊपर जाएगा तो 5 की पावर +3, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 की पावर 5। अब देखो बेस सेम होता है, ये वाला बेस ये वाला 5 सेम है ना। अगर बेस सेम तो पावर ऐड, तो मतलब एक बारी मैं क्या लिखूँगा 5 लिखूँगा, ठीक है ना, एक बारी मैं क्या लिखूँगा 5 लिखूँगा, ठीक है। m प्लस में देखो पावर 3 आ जाएगी, प्लस में क्या आ जाएगी 5 की पावर 5। अब देखना यहाँ पे ये वाला 5 ये वाला 5 सेम है, तो ऊपर देखना m+3 इक्वल टू हमारा किसके हो जाता है, m+3 किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, ठीक है ना। तो m बराबर कितना आ गया 5 माइनस का 3, m बराबर कितना आ गया हमारे पास 2, ठीक है ना। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा बी हमारा ऑप्शन नंबर राइट है। इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो पीछे भी हमने बताया था, देखो इसको कैसे करा है मैं थोड़ा कर देता हूँ। 5 - 3 हमारा ऊपर जाके प्लस कैसे हुआ है देखना, 5 - 3 5 - 3 है। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, अगर प्लस में लिखना है तो 1/5 की पावर 3, पीछे बताया ना मैंने 1/5 की पावर 3 प्लस में हो जाएगी, तो वही थर्ड टर्म हमारी ऊपर चली जाएगी। अब देखना 44 क्वेश्चन है। फॉर एनी 2 नॉन जीरोज रैशनल नंबर x एंड y, x की पावर 4 y की पावर x की पावर 4 डिवाइड y की पावर 4 इज इक्वल टू, तो कह रहा है ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा। तो देखना एक चीज़ होता है जिसमें सीखने वाली चीज़ है, ये एक्सपोनेंट के ही लॉज हैं, वो मैं उसको आप एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखना एक्सपोनेंटियल लॉजिस हैं, देखना एक्सपोनेंट्स लॉज, ये क्या है मेरे पास, देखना अगर मेरे पास a की पावर m और b की पावर m गिवन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a/b की पावर m, ठीक है। इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, देखो क्या आ जाएगा मेरा a डिवाइड, देखो नीचे बटे में तो डिवाइड में भी लिख सकता हूँ, ये रिजल्ट आता है देखना निकल के। ये एक्सपोनेंट लॉज होता है a की पावर m अपॉन में b की पावर m इक्वल टू a ब्रैकेट ऑफ a/b, ऊपर पावर m आ जाएगी, इसको मैं डिवाइड में भी लिख सकता हूँ a/b, और इसका
ब्रैकेट बंद, ऊपर पावर क्या आ जाएगी मेरे पास m, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसी रिजल्ट पे हम सोल्व करने वाले हैं इसको। और यहाँ देखो एक टर्म आई है मेरे पास, क्या आई है टर्म, मैं उसको आपको बता देता हूँ। ये कह रहा टू नॉन जीरोज रेशनल नंबर। नॉन जीरोज रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, देखना, नॉन जीरोज इंटीजर या नॉन जीरोज रेशनल नंबर बोल दो। तो ये हमारा क्या होता है, नॉन जीरोज रेशनल नंबर और इंटीजर। यहाँ पे ए और बी होता है, ए और बी को ही हम क्या बोलते हैं, नॉन जीरोज इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर x की पावर 4 गिवन है, देखना यहाँ पे देखना हमारा x की पावर 4 है, मतलब x की पावर 4 डिवाइड में y की पावर 4। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x अपॉन में y की पावर 4, ठीक है। अब इसको डिवाइड में भी लिख सकता हूँ, x डिवाइड y की पावर में 4, ठीक है ना। तो देखो ये रिजल्ट जो है हमारा a की पावर m डिवाइड b की पावर m से मिल रहा है, ठीक है ना। तो a डिवाइड b हमारा क्या होता है m। तो देखो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, सेम टू सेम, x की पावर 4 और देखो ब्रैकेट में लिखेंगे क्या आ जाएगा, x डिवाइड y की पावर होल हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, और आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है ना। समझ में आई बात, इसको तोड़ना आना चाहिए एक्सपोनेंट के फॉर्म में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 45 में क्या करा, देखो 3 की पावर 4 है, उसका होल पावर क्या है 5, डिवाइड 5 की पावर 3 है, होल पावर क्या है 5। अब देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई ना, सेम पिछले वाला ही रिजल्ट है, वही वाला। कौन सा रिजल्ट है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखना 45 का, ये है मेरा 45। देखो वही वाला रिजल्ट है, कौन सा रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा जो हमने लिखवाया था एक्सपोनेंट वाला, ये चीज़ कि अगर मेरे पास एक्सपोनेंट टर्म दे रखी है a की पावर m अपॉन में b की पावर m, ये बराबर हमारा किसके हो जाता है, a की पावर b अपॉन में m, ठीक है ना। इसको देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a डिवाइड b, a अपॉन b मतलब a डिवाइड b अपॉन में होल पावर m, ठीक है। तो ऐसे ही तोड़ेंगे इसको। अब यहाँ ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ आएगा इसका रिजल्ट। ये अगर रिजल्ट आपको समझ आ गया ना, तो आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो इसी रिजल्ट पे अब इसको सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं बात करूँ a मेरे पास कितना गिवन है, 3/4। देखो ये आया था ना, ये दोबारा लिख देता हूँ मैं, ये था a डिवाइड b की पावर m। इस रिजल्ट को आप याद रखना। अब यहाँ देखना, यहाँ 3/4 क्या मेरे पास, a बराबर में कितना है 3/4, b बराबर में कितना मेरे पास 5/3, ठीक है ना। और m बराबर में मेरे पास कितना है 5। बस कुछ नहीं करना, इसमें रख दो फॉर्मूले में, a की जगह 3/4, डिवाइड लगाओ, b की जगह 5/3, इसकी पावर क्या आ जाएगी 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कहाँ पे आए, 3/4 डिवाइड 5/3 की पावर 5। ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, सी, ये रहा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 46। देखो यूजुअल फॉर्म में दे रखा है हमारे पास 100A प्लस में B प्लस में 10C, ठीक है। तो इसको बताना है इसमें कौन सा रिजल्ट हमारा सही होगा। देखो यूजुअल फॉर्म में तो इन्होंने लिखा हुआ है, देखो यूजुअल फॉर्म में इन्होंने लिख रखा, क्या लिखा हुआ है, देखो 100A प्लस में B प्लस में 10C, ये लिखा हुआ है। अगर देखो, अगर मैं इसको क्या किस फॉर्म में, देखो बाई ऑप्शन चलता हूँ, अगर मैं ACB ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखना ये मेरा क्या है A, ये B वाला क्या है हमारा B, ये मेरे पास क्या है C, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करेंगे, देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 100 मल्टीप्लाई में A प्लस में क्या आएगा प्लस में C वाला क्या है 10 मल्टीप्लाई में C प्लस में क्या, देखो B मेरे पास क्या था B ओहो सॉरी, प्लस नहीं करना ना, इसको मल्टीप्लाई करना है सारा। एक मिनट, मैं आपका दोबारा बता देता हूँ ये क्वेश्चन। ये देखो यूजुअल फॉर्म में ना मेरे पास, अगर यूजुअल फॉर्म में दे रखा है मेरे पास, देखना इस चीज़ को, ये मेरे पास क्या है A, ये मेरे पास क्या है B, ये मेरे पास क्या है C।
अगर ए की बात करूँ मेरे पास कितना गिवन है 100 है, ठीक है ना। बी की बात करूँ मेरे पास कितना गिवन है बी इंटू 1, ठीक है ना। सी की बात करूँ मेरे पास कितना गिवन है 10 इंटू सी। समझ गए ना बात को। अब मैं बाई ऑप्शन चलता हूँ, ए सी बी मान लो ये उठाता हूँ, तो देखो ए की जगह क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई में ए, प्लस में बी की जगह प्लस नहीं आएगा यार, मल्टीप्लाई है ना, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, देखो हाँ ठीक है। प्लस सी मेरे पास कितना है, सी है मेरे पास 10 इंटू सी। उसके बाद कितना है डी, अरे डी कह रहा हूँ, बी मेरे पास कितना है, बी है मेरे पास बी इंटू 1, ठीक है ना। बी मेरे पास कितना है, बी मेरे पास कितना है बी इंटू बी इंटू 1, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ देखना 100 ए प्लस में क्या आ जाएगा 10 सी प्लस में कितना आ जाएगा बी, ठीक है। बात समझिए 10 ए सी बी। तो देखना ये रिजल्ट मेरा यहाँ ये आ रहा है। अगर देखो 10 ए सी बी, देखो ए सी बी रिजल्ट मुझे दिखाई दे दिया, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा ए सी बी वाला रिजल्ट मेरा सही है। अगर इसको आप अरेंज करेंगे ना तो सेम यही चला जाएगा हमारा ऊपर वाले के। मान लो 100 ए आ जाएगा, फिर प्लस में बी आ जाएगा, फिर प्लस में क्या आ जाएगा 10 सी आ जाएगा, ठीक है। समझ में बात। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 47, 5a प्लस में 25 इज इक्वल टू b2 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस में b। देखो इसको बाई ऑप्शन ही करना ठीक रहेगा, ठीक है ना। बाई ऑप्शन करना, इसको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप पजल हो जाओगे करोगे तो। देखो 47 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा 5a प्लस में 25 इज इक्वल टू किसके है b2। अगर मैं क्या करूँ, देखो a बराबर में क्या रख दूँ 7, ठीक है ना, बाई ऑप्शन चल रहा हूँ, और b बराबर में क्या रख दूँ 8, ठीक है ना। पहले हमने a बराबर में 7 रख के देखा, अगर a बराबर में 7 रख देता हूँ तो मतलब 57 आ जाएगा a की जगह, ये है 25। अब देखो अब ये हमारा है b2, ठीक है ना। अभी देखना b की वैल्यू 8 कैसे, 57 और 25 कितना होता है हमारे पास 82। अब देखो रिजल्ट हमें इक्वल बनाना है, तो b की जगह अगर मैं 8 रख दूंगा तभी मेरा इक्वल रिजल्ट आएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। इसका मतलब कि हमारा a की वैल्यू हमने क्या रखी 7 रख दी और b की वैल्यू 8 रख दी, ठीक है। जब a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 8 रख दी तो मेरे से पूछा a प्लस में b कितना होगा, ठीक है। तो a प्लस में b कितना होगा मेरे पास, देखना a प्लस में b कितना आ जाएगा। अगर a प्लस में b रिजल्ट निकालना है, a मेरे पास कितना था 7 और b कितना था 8, तो 7 और 8 कितना हो गया 15, ठीक है ना। तो रिजल्ट हमारा कितना आ गया 15। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको इसको ना आप बाई ऑप्शन ही चले ज़्यादा बेटर है। ए की वैल्यू उठा लें आप, ए की वैल्यू क्या कहते हैं हमारे से, हमने यहाँ क्या करा 7 उठा लिया, उससे हमें ये पता रिजल्ट हमने इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हमें पता है 82 आ गया, तो वहाँ 2 ऑलरेडी था, 8 मुझे बी की जगह 8 बनाना था, तो बी की जगह 8 रख दिया, 82 बन गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर इन द फॉलोइंग। एक लेटर दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो ये लेटर दे रखा है ए बी मल्टीप्लाई में 3। अब ये भी बाई ऑप्शन करो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, वैसे आप पजल हो जाओगे। देखो कैसे, अगर मैं बात करता हूँ 48 क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो ये कह रहा ए बी 3 मल्टीप्लाई में ये है कुछ, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, देखो ध्यान से यहाँ से देखना, अगर मैं ए की वैल्यू 5 रख दूँ, बी की वैल्यू 0 रख दूँ और सी की वैल्यू 1 रख दूँ, बाई ऑप्शन चलाओ, मैंने बाई ऑप्शन उठाया इसको, मतलब बी ऑप्शन को लिया, ए बराबर में 5, बी बराबर में 0, सी बराबर में 1। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ए की जगह मैंने क्या रखा 5 और बी की जगह क्या रखा है 0 और सी की जगह क्या रखा है, सी तो अभी मुझे पता नहीं है, सी निकलेगा रिजल्ट। देखो इसको 3 को 0 से करेंगे 3 आएगा, ये आ जाएगा 150 मतलब 15 आ जाएगा। अब देखो मैं बात करूँ 0 की, 0 मेरा यहाँ पे क्या है, 0 मेरा बी आ गया ना, और ये 5 मेरे पास क्या है, 5 है मेरे पास ए, और ये 1 क्या है मेरे पास, 1 है मेरे पास सी, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सी ए बी दे रखा था। तो सी हमारा इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड का जो 1 है ये सी हो गया, और 5 क्या हमारा ए हो गया, और 0 क्या हमारा बी हो गया। तो ए की वैल्यू आ गई 5, बी की वैल्यू आ गई 0, सी की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है।
बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते अपने 49 क्वेश्चन पे। 49वां क्वेश्चन क्या है ये देखना ध्यान से। 49वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा माइंड सेट का यूज़ करने वाला है। देखना 49 में क्या बोल रहा है, इफ़ द डिवीजन ऑफ एनी नंबर, ठीक है, इफ़ द डिवीजन एन डिवाइड 5 लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हाट इज़ द माइट वंस डिजिट ऑफ एन। मतलब देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर n डिवाइड 5 है तो हमें रिमाइंडर 4 मिल रहा है, तो मैं n की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखूं जिसकी वजह से मुझे रिमाइंडर 4 मिल जाए। खुद सोचो, अगर मैं रखता हूँ 6 रखता हूँ, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 मिला, 4 नहीं मिला। अगर मैं 7 रखता हूँ 5 1 जा 5, तो मेरे पास रिमाइंडर 2 आया, ठीक है। 8 रखता हूँ 5 1 जा 5, रिमाइंडर आया 3। अगर n की जगह मैं 9 रखता हूँ 5 1 जा 5, तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 4। देखो कैसे, 5 है, इसको डिवाइड करना कितना, मैंने नंबर मान लिया n की जगह 9। 5 1 जा 5 होता है, 5 आ गया, 9 में से 5 गया 4, इसका मतलब रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, 4। तो इसका मतलब 9 रखने पे मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में देखिए आप 9 आ रहा है, 9 के साथ देखो रिमाइंडर भी हमारा 4 आ रहा था, तो इधर 4 और 9, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा ऐसा नंबर रखूँ जिसकी वजह से रिमाइंडर मुझे 4 मिल जाए। वो आप बाई ऑप्शन की हेल्प से ले सकते हैं, पुट करके रखेंगे वहाँ से पता लग जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखना ध्यान से, ये रहा 50 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इफ़ 2 1 y 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर 9 इज डिजिट, 9 इज अ डिजिट्स, मतलब जो y की वैल्यू है y इज अ डिजिट्स, y क्या है हमारे पास, y इज अ डिजिट्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पूछ रहा क्या होगा। देखो 9 का मल्टीपल कभी भी कोई संख्या तब होगी जब वो क्या कहते हैं, खुद 9 हो। जैसे अब मैं कहूँ 18 है, 18 में 9 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, 27 है, 9 का मल्टीपल आ रहा है। तो अगर जो हमारा सम ऑफ नंबर होगा, सम ऑफ नंबर अगर हमारा क्या हो, 9 का सम ऑफ नंबर आ जाए, और उस नंबर में हमने देखना जो सम ऑफ नंबर आया, अगर उसमें 9 है, अगर उसमें 9 का मल्टीपल मिलता है तो हमारा 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 9 का मल्टीपल मतलब उसके अंदर, नंबर के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो देखो हम इसमें बनाएंगे 50th नंबर क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से 50th नंबर क्वेश्चन में देखो ये ना, इफ़ 2 1 y 5 इज मल्टीपल ऑफ 9। देखो मैंने क्या कहा, इसको सम कर लो, सम करोगे कितना आएगा, देखो 2 1, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिख लेते हैं, सीट है अपने पास, 2 1 y 5 ये है। अगर मैं इसका क्या करता हूँ, सम करता हूँ, ठीक है ना, क्या लिखूँगा, 2 प्लस में 1 प्लस में y प्लस में 5, ठीक है। तो 2 1 3 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, तो y प्लस में क्या आ गया, 8। अब देखो, अब यहाँ से हमें पता लगेगा कि ये 9 का मल्टीपल, देखो अभी तक तो 9 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर बाई ऑप्शन हम यहाँ पुट करके रखें, देखो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए लेता हूँ, y की जगह 2 रख के देखता हूँ, y की जगह अगर 2 लेके देखता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 जो है 9 का मल्टीपल नहीं है। 3 रखूँगा तो 2 11 आ जाएगा, 11 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। अगर 4 रखूँगा तो 8 और 4 12 हो गया, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बचा। अगर मैं y की जगह क्या रखता हूँ, y की जगह अगर मैं रख देता हूँ 1, y बराबर में क्या रख देता हूँ 1, तो 1 प्लस में 8, तो ये आ गया 9। इसका मतलब ये हमारा 9 का मल्टीपल आ गया, समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमने सेट 1 अभी तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हम सेट 2 जल्द ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई चीज़ किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जल्द ही मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।